में आपके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है क्लास 11th के, उनके लिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 क्लास 11th जीव विज्ञान, जिसका पूर्णांक आपके 70 नंबर का होगा और पेपर आपके 3 घंटे का जो है होगा। ये पूरा जो है अर्धवार्षिक का पेपर होने जा रहा है 2022-23 क्लास 11th जीव विज्ञान के लिए। इसमें मैं आपको संपूर्ण हल सहित जो है पेपर करवाऊंगा और तक आपको बने रहना है इस एक वीडियो के साथ। सिर्फ एक वीडियो होने वाली है और मैं आपको पूरा जो है पैटर्न बता दूंगा और ये जो पेपर मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके जो है एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या यहाँ पर आपके सबसे पहले आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी बहुविकल्पीय जिनको आपको चयन करना है, यानी कि अ आएगा, ब आएगा, स आएगा या द आएगा। पहले तो आपके ये वाले आएंगे, ये आपके एक एक नंबर के होंगे। लगभग आपके 4 प्रश्न जो है आएंगे, एक एक नंबर के 4 प्रश्न। तो क वाला यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से सबसे उपयुक्त पदानुक्रम कौन सा है। अब सबसे उपयुक्त पदानुक्रम, अब इनमें से आपको सबसे उपयुक्त कौन सा पदानुक्रम जो है देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला अ दिया हुआ है प्रभाग, वर्ग, वंश, गण, और ब दिया हुआ है वर्ग, कुल, वंश, जाति। स दिया हुआ है गण, कुल, वंश, जाति, और द दिया हुआ है कुल, वंश, जाति और गण। अब इनमें से आपको कौन सा जो है राइट लगता है, ये आपके एक चैप्टर में आया भी हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर बनाने वाले ने यहाँ पर जो है दिया है, जरूर बता दें। यहाँ पर ख दिया हुआ है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक घटक होते हैं। अब जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक घटक होते हैं वह कौन से होते हैं। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है प्लांटी, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वीनस की फूलों की डलियां क्या होती है। जो वीनस होता है उसके फूलों की डलियां जो है वो क्या होती है। एक नाइट्रोजन होती है, या फिर ब दिया हुआ है एक स्पंज होती है, एक स्पंज का कंकाल होती है, त दिया हुआ है फूलों की माला होती है। किसकी? वीनस फूलों की डलियां, वीनस फूलों की जो है डलियां। यहाँ पर दिया हुआ है घ दिया हुआ है जीवन का या जीवन की भौतिक आधारशिला है। अब जो जीवन की भौतिक आधारशिला है वो क्या है? कोशिका द्रव्य है, ब हमारा जीव द्रव्य, स हमारा केंद्रक द्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से शायद इसमें सही राइट आंसर आ जाए। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। अब जो वर्गीकरण होता है उसकी मूल इकाई किसे कहा गया है, यानी वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आना चाहिए। अब हमारा ख दिया हुआ है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र लिखिए। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आपको सामान्य सूत्र लिखना है और किन्हीं 2 पॉलीसेकेराइड का नाम लिखना है। और जो पॉलीसेकेराइड होती है, अब आपको बताना है कि पॉलीसेकेराइड क्या होती है, इनका आपको नाम भी लिखना है। अगला दिया हुआ है हमारा एंजाइम। एंजाइम का जो है आपको एंजाइम क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी है। बहुत ही सिंपल है एंजाइम की परिभाषा, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। गए हमारा 2 अंतर लिखिए, किन किन के बीच में, हेरोक्रोमेटिक और यूक्रोमेटिक, इन दोनों के मध्य आपको 2 अंतर जो है लिखना है। कौन कौन से जो है अंतर इनमें होते हैं। हमारा ड दिया हुआ यहाँ पर संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण। अब जो कार्डेटा हमारा संघ है ये आपके शायद जीव जंतु जो है वर्गीकरण वाले पार्ट में से आया है। इसमें जो है आपको कार्डेटा के लक्षण लिखना है, यानी किस प्रकार जो है होते हैं। अब यहाँ पर आगे लघुत्रात्मक प्रश्न, आपके लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। चौथा नंबर का जो यहाँ पर टॉपिक चालू हो चुका है। चौथे का क्या दिया हुआ है यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। इस संघ के प्राणियों में से 2 के नाम लिखिए, यानी कि 2 आपको प्राणियों के उदाहरण देने और 3 लक्षण आपको लिखने हैं। ये आपके कुल 3 नंबर का जो है होगा। यहाँ पर ख दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र लिखिए। यह भी आपके 3 नंबर का होगा। कार्बोहाइड्रेट का आपको सूत्र भी लिखना है और इसकी परिभाषा भी देनी है। ग वाला है हमारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। अब जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी कार्य और संरचना दोनों आपको करना है। 3 नंबर का आपके होगा। घ दिया हुआ यहाँ पर यूरिया समिति, जो यूरिया समिति होती है वह क्या होती है, तथा यूरिया समिति तथा द्विपार्श्विक समिति प्राणियों के उदाहरण सहित लिखिए। अब ये क्या होती है, इनमें अंतर भी बताना है और प्राणियों के उदाहरण भी लिखने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अगला हमारा ड दिया हुआ है हमारा शैवालों के 3 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। अब जो शैवाल होते हैं उनके 3 प्रमुख लक्षण आपको लिखने, ये आपके 3 नंबर का जो है होगा। पांचवा है हमारा पांचवा जो हमारा क्वेश्चन चालू हो चुका है। 5वें का कह दिया हुआ है यहाँ पर बायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में 4 अंतर लिखने। ख दिया हुआ है हमारे यहाँ पर लाइब्रेरियन से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का आपके होगा। ग दिया हुआ है यहाँ पर सजीवों में प्रमुख लक्षण को लिखिए, तो शायद होमोसेपियंस होता है। इन सभी का जो है आपको लिखना है। दिया हुआ है अब 6वां आ चुका है हमारा, यहाँ से 6वां जो है चालू हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक हमारा 6वां क्वेश्चन होने वाला है। 6वें का पहला दिया हुआ है क मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण एवं जीवधारियों के नाम लिखिए। अब जो मोनेरा होते हैं उनके प्रमुख लक्षण और जीवधारियों का आपको नाम लिखना है, आपके 3 नंबर का जो है होगा। अब हमारा ख दिया हुआ है यहाँ पर पोरिफेरा संघ के 3 प्रमुख लक्षण और 2 प्राणियों के नाम आपको लिखने हैं। 3 नंबर का आपके होगा। गह दिया हुआ यहाँ पर शरीर की समिति से आप क्या समझते हैं, जो शरीर की समिति होती है उससे आप क्या समझते हैं, आपके 3 नंबर का होगा।
घ दिया हुआ है यहाँ पर वनस्पति जगत के प्रमुख 3 लक्षणों को लिखिए। जो वनस्पति जगत के प्रमुख 3 लक्षण होते हैं उनको आपको लिखना है, विस्तार से वर्णन नहीं करना है, लेकिन आपको 4 से 5 लाइनों में जो है लिखना है। बहुत ही सिंपल जो है आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, अब 7वां, 8वां और 9वां, ये तीनों क्वेश्चन आपके लास्ट क्वेश्चन बचे। इसके आगे आपके एक भी नहीं, यहाँ से आपके पेपर खत्म हो जाएगा। अब जो ये तीनों क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन से ही लगभग आपको 15 नंबर जो है मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के। इन क्वेश्चन को आपको करके आना है। सबसे पहले चाहो तो आप इन्हें भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर के जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर 7वां पहला 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पर पहला है 7वां दिया है, द्विनाम पद्धति क्या है। अब जो द्विनाम पद्धति होती है वो क्या है, इसके नियमों को उदाहरण सहित आपको बताना है। नियम उदाहरण सहित आपको बताना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पूरे 5 नंबर का जो है आपके आने वाला है। तो यहाँ पर दिया है R.H. विक्टर की 5 जगत प्रणाली। अब 5 जगत प्रणाली में उसने क्या क्या दिया था, एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिलिडा जो इसमें दिया हुआ था। तो उसमें आपको जो है एनिमेलिया था शायद, उसमें जो आपको दिया हुआ है उन जगत प्रणालियों का आपको वर्णन करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है, उदाहरण सहित बताइए। अब जो जंतु जगत होता है उसका वर्गीकरण आधार क्या होता है, उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। पूरे 5 नंबर का आपके आने वाला है, पूरे के पूरे 5 नंबर का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका का सचित्र जो है चित्र सहित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र आपके आ चुका है। इसके अंदर पाए जाने वाले 4 कोशिकाओं के कार्य का वर्णन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, या फिर आपके कुछ और भी जो इसके पार्ट्स होते हैं उनका जो है 4 का वर्णन आपको करना है। अब जो 9वां और लास्ट है आपका वो दिया हुआ है बायोफ्राइटा के विशिष्ट लक्षण एवं उनके आर्थिक महत्व को लिखिए। अब जो बायोफ्राइटा होता है उसके विशिष्ट लक्षण उनके आर्थिक महत्व को आपको लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह क्या होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये रासायनिक संरचना